हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। द कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखें कि इनका केमिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस इस लाइन पर आप फोकस करें। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर C4H10 का, है ना। इसे हम बोलते हैं क्या, ब्यूटेन। ठीक है। अब इसकी हम स्ट्रक्चर से बनाते हैं, स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगी बट केमिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो देखो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ कार्बन, जिसमें कितने होंगे, 4। ये कार्बन यहाँ पर 4 है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपको बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। 3 और 1 4 हो रहा है। देखो इस वाला जो सेकंड कार्बन है 1 2, यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन और अपनी तरफ से ऐड कर देने। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, है ना। यहाँ पर देखो कार्बन 4 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो नॉर्मल आपको लगाना है। कार्बन 4 है आपके पास तो आपको लगाना है ब्यूट, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अब आपको लगाना है यहाँ पर एन। तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इसका। कार्बन आपको बना देना है, अब 3 कार्बन बना देने, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट रखना है ना। और दूसरे वाले कार्बन पर आपको जोड़ देना है एक और कार्बन। यहाँ से कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और अटैच हो जाएंगे। 1 2 3, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और अटैच हो जाएगा। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 1 4। तो ये हमारे पास देखो दोनों का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर डिफरेंट दिख रहा होगा, है ना। बट मोलिकुलर फार्मूला, इसमें भी कार्बन आपको 4 दिख रहे होंगे और हाइड्रोजन 10 ही दिखेंगे। इसमें भी कार्बन हमारे पास 4 ही है और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 10 है। तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख रहा है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, देखो आपके पास ये तो हो जाएगा मेन चेन, है ना। और 1 2 और 3, 2 नंबर कार्बन पर क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो 2 पर होगा क्या, मिथाइल, 2 मिथाइल। और कार्बन हमको दिख रहे 3, तो 3 कार्बन के लिए आपको लगाना प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस कंपाउंड का नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। मतलब यहाँ पर C4H10 ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितने आइसोमर्स होंगे, 2 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स है, 2 आइसोमर्स। चलो अगला हम बनाते हैं यहाँ पर क्या, C5H12। C5H12। अब C5H12 के कितने आइसोमर्स बनेंगे यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले आपको बना देना 5 कार्बन को लाइन से बना देना, एक लाइन में लगा देना आपको। और वैलेंसी को आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। हर एक कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। कार्बन इसमें आपको 5 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 3 12, है ना। कार्बन जब आपको 5 दिख रहे तो यहाँ पर आपको लगाना है पेंट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर लगाएंगे हम एन, है ना। तो फर्स्ट आइसोमर ये होगा। सेकेंड आइसोमर्स की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो आपको पहले क्या करना है, पहले तो 4 कार्बन लाइन से बना देना, और जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर आपको एक कार्बन और अटैच कर देना है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन आपको और जोड़ देने। 1 2 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन और जोड़ सकते हो, 1 2 और 3। यहाँ भी कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है, गिन सकते हो। देखो 1 2 3 4 और ये रहा 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस कंपाउंड का नेमिंग आपको करना है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन आपको लाइन से दिख रहे होंगे, पर जो सेकंड कार्बन है नंबरिंग आपको किधर से करना है, 1 2 3 और 4। 2 नंबर कार्बन पर ये जो ग्रुप होता है इसको हम मिथाइल बोलते हैं, तो 2 पर क्या होगा, मिथाइल। 2 मिथाइल। कार्बन हमको यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आपको लगा देना है ब्यूट, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। तो ये 2 आइसोमर बने। एक तीसरा आइसोमर्स और बनने के चांस है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ उसको। देखो कार्बन हमारे पास कितने हैं, 5। 2 कार्बन आपको इस साइड अटैच कर देंगे। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, 1 2 3। ये कार्बन भी कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, और एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये हमारे पास क्या होगी, मेन चेन होगी, दिख ही रही होगी आपको।
इस ग्रुप को आप मिथाइल बोलेंगे और इस ग्रुप को भी आप क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो 1 है ना, ये कार्बन होगा 1, ये 2 और ये 3। 2 पर क्या है, मिथाइल है, जो आपको बोल रहा है यहाँ पर 2, 2। क्यों बोल रहे हैं हम 2 को 2 बार हमने क्यों लिखा, क्योंकि 2 पर 2 बार मिथाइल ग्रुप है। 2, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल। और कार्बन कितना, 1, 2 और 3 कार्बन है तो हम बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो लगा देना हमको N। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पेंटेन के कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितने, 3 आइसोमर्स। कितने बन रहे, 3 आइसोमर्स। ठीक है, ये कंपाउंड होगा हमारे पास। अगला अपन एक और देख लेते हैं क्या, अगला हम देखेंगे यहाँ पर C6 और H14। तो ये रहा हमारे पास C6H14 है ना। अब इसको कितने तरीके से बनाया जा सकता है, तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, फर्स्ट तो आपको लाइन से कार्बन को जोड़ देना है। ये हमारे पास हो गए 6 कार्बन, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो आपको हाइड्रोजन से यहाँ पर अटैच कर देने हैं। तो ये जो होगा हमारे पास, इसे हम क्या बोलेंगे, तो आपको यहाँ पर 6 कार्बन एक लाइन से दिख रहे होंगे। ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्या, मैं इसका नाम इसके सामने लिख रहा हूँ, क्या होगा, नॉर्मल हेक्सेन, या हेक्सेन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन के रेस्पेक्ट में आपको क्या लगाना है, हेक्स लगाना, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लगाना। फर्स्ट आइसोमर ये होगा। सेकंड आइसोमर्स क्या होगा, तो सेकंड आइसोमर्स आपको बना देना है। पहले आप 5 कार्बन को बना दो आप लाइन से, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दूसरे नंबर के कार्बन पर आपको क्या जोड़ देना है, एक साइड चेन जोड़ देना है ना। बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, ये होगा हमारे पास। इस कार्बन से भी आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ देने। ये आपके पास देखो मेन चेन हो गई। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। 2 पर कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप जो होगा मिथाइल होगा, तो 2 पर क्या है, मिथाइल है। 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल, और कार्बन कितने, 5, तो आपको यहाँ पर लगा देना पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो आपको लगाना है यहाँ पर N। ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर्स में आपको क्या करना है, थर्ड स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, देखो C6 से H14 है तो आपको अब 4 कार्बन लगा देना है। 4 कार्बन है, और 2 कार्बन जो रहेंगे उन पर आपको 2 साइड चेन अटैच कर देना है। बाकी वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन अटैच करना है, यहाँ पर भी आपको 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, 1, 2, 3 और 4। 2 पर मिथाइल ग्रुप और 3 पर मिथाइल ग्रुप, तो 2, 3 2 बार मिथाइल है तो हमें लगाना है डाई मिथाइल। डाई मिथाइल और कार्बन 4 है तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N। ये इस कंपाउंड का नेम होगा। तो ये 3 आइसोमर बन गए हमारे पास। फोर्थ आइसोमर से में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपने सेकंड कार्बन पे अटैच करा था, अब थर्ड कार्बन पे अटैच कर दो, है ना। ये तो 5 कार्बन हमने बना दिए, और थर्ड कार्बन पर आपको साइड चेन अटैच कर देना। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। चलो ये हमारे पास होगी मेन चेन। ठीक है, अब ये 3 पर देखो, 1, 2, 3, 4, 5। 3 पर ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। 3 मिथाइल, और कार्बन कितने, 5, तो आपको लगा देना है क्या, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो N। चलो अगला एक और आइसोमर से हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इतने आइसोमर से तो बन ही चुके हैं, है ना। 1 बन चुका है, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब 5 जो आइसोमर से रहेगा वो किस तरीके से आपको बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरा जो कार्बन है इस पर आपको 2 ग्रुप जोड़ देने हैं। ठीक है, 4 कार्बन गिरे और 2 गिरे, टोटल 6 कार्बन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी सेटिस्फाई है ना। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, इससे आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ना, और इससे आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ देना, इससे आपको 3 हाइड्रोजन अटैच कर देना। चलो आपके पास देखो ये तो हो गई मेन चेन, 1, 2, 3, 4। अब 2 पर मिथाइल और मिथाइल, 2 बार मिथाइल है तो आपको बोलना 2, 2 बार मिथाइल है तो हमको बोलना डाई मिथाइल, और कार्बन कितने 4, तो आपको लगाना है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो हम यहाँ पर लगा देंगे N। तो इस तरीके से आपके पास कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे, यहाँ पर 5 आइसोमर्स बन पाएंगे। किसके, यहाँ पर ये हमारे पास होगा C6 और H14। इसके कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, 5 आइसोमर्स बन पा रहे हैं।
जिनका मोलिकुलर फार्मूला सभी में कार्बन 6 है और हाइड्रोजन कितने हैं 14 है, बट इनका स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर डिफरेंट दिख रहा है। तो एक हमारे पास ये होंगे जो कि यहाँ पर थे हमारे पास C4H10 के कितने आइसोमर्स हैं यहाँ पर 2 आइसोमर्स है और C5H12 के कितने आइसोमर्स है यहाँ पर